सवाल शहर के ऐतिहासिक आर्य समाज मंदिर की सोसाइटी से है, सोसाइटी के प्रबंधन से है, प्रबंधन की कार्यशैली पर है। सवाल भरोसे का भी है, तो जवाब देना होगा क्योंकि हिसार अब हिसाब मांग रहा है। बात एक सदी पुरानी है। समाज सेवी लाला चंदूलाल टायल ने शिक्षा के प्रसार के लिए करीब 8 एकड़ जमीन दी थी। 1918 में इमारत बनी और इस पवित्र जमीन पर 3 बड़े शिक्षण संस्थान खड़े हुए। सीवीए स्कूल, डीएन मॉडल स्कूल और जगन्नाथ कन्या विद्यालय। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, यह डीएन मॉडल स्कूल है। यह स्कूल कोरोना काल में यानी 2020 में पहले लॉकडाउन के समय बंद हो गया। तकरीबन 300-350 के आसपास यहां पर बच्चे पढ़ते थे। यह सबसे बड़ा और इंग्लिश मीडियम स्कूल था डीएन मॉडल स्कूल। तकरीबन 25 टीचर थे, सारी व्यवस्था थी। बिल्डिंग अब जर्जर हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि संस्था ने यह फैसला लिया कि इस स्कूल को बंद कर दिया जाए। यहां से निकले छात्रों ने देश के कोने कोने में हिसार का नाम रोशन किया, लेकिन वक्त बदला, प्रबंधन के तौर तरीके भी। नतीजा यह हुआ कि आज 2 संस्थान पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जिस परिसर में खिलखिलाते बच्चे होने चाहिए थे, वहां अब ताले और सन्नाटा पसरा हुआ है। जो सारी गड़बड़ियां होती थी वो इसी सिस्टम में होती थी। स्कूल में पढ़ाई होती थी, स्टाफ अच्छा था, लेकिन जो भी प्रिंसिपल रखे गए वो कोई सेक्रेटरी की सलाह से नहीं रखे जाते थे, वो ऊपर से थोपे जाते थे। आर्य समाज नगर के प्रधान होते थे, उनके यहाँ से थोपे जाते थे। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी अपनी सांसद निधि से खेल का मैदान बनवाया था। इस पूरे विवाद पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार हमला बोला। अपने पिता के निधन के शोक के बावजूद वो मीडिया के सामने आए और प्रबंधन पर गबन और धांधली के गंभीर आरोप लगाए। मेरे स्वर्गीय पिताजी नंदकिशोर जी गोयनका क्या निधन पर तो शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय हिसार का बहुत समय पहले से मेरे संज्ञान में लाया गया था। उस समय के आर्य समाज सभा के अध्यक्ष को मैंने फ़ोन भी किया, उनसे संपर्क भी कई बार करने की प्रयास किया कि उन्होंने कोई फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया और ना ही वो फ़ोन पर आए। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दान जब शिक्षा के लिए दिया गया था तो फिर 2 संस्थान बंद क्यों हो गए? किस परिस्थिति में बंद हुए? क्या दानदाता की मूल भावनाएं सुरक्षित रह पाई? और आखिर इस पूरी विरासत का हिसाब कौन देगा? 12 महीने से इंक्वायरी चलते हुए हो गई, तो भी अब ये कम से कम भी 18-20 तारीखें पड़ चुकी। ये आर्य जी स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारी, उपाध्यक्ष पुराने आर्य समाज के सब लोग जाते रहे हैं इस तारीखों पर, तो एसडीएम हिसार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। साफ है, जिस एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी तो क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी है कि अब तक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? अल्टीमेटली इस पिछले 7 दिन में ये निकल के आया कि इन्होंने जा करके झूठ साच बोल करके मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को अपने सैनी होने का एक नाजायज़ लाभ लेकर के फ़ोन करवाया गया है, जिसके कारण से ये एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई निर्णय नहीं ले सका है। जिस जमीन पर कभी विद्या की देवी का वास था, जहां हर सुबह सैकड़ों बच्चों की प्रार्थना गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी का राज है। इमारतें पुरानी हो गई हैं। प्रबंधन की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक एक करके 2-2 स्कूलों पर ताले जोड़ दिए गए? मैनेजमेंट के सदस्य आए, जो प्रधान श्री देवेंद्र सैनी जी हैं, और एक हमारे बुजुर्ग मैनेजमेंट, आजकल वो सेक्रेटरी के पद पर आर्य समाज में है, श्री नरेंद्र पाल मिगनानी जी, दोनों आए
और उन्होंने सारे स्कूल के अकाउंट को अपने कब्जे में ले लिया। हमने मैनेजमेंट से क्वेश्चन किए हैं, भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? मैनेजमेंट वो अपने मनमर्जी के चाहते हैं, आर्य समाज पर उनका कब्जा है, सीएबी स्कूल पर उनका कब्जा, जगन्नाथ पर उनका कब्जा है। तो काबिज बने 1992 से एक परिवार का कब्जा चला आ रहा है, तो फिर वो प्रॉपर्टी का जो व्यापार करते होंगे लोग, तो वो कैसे इसको चलाएंगे स्कूल को? वो तो अपना दूसरी नजरों से देख रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ जमीन या इमारत की नहीं, बल्कि हिसार के इतिहास, विश्वास और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। आज पूरा हिसार इस ऐतिहासिक विरासत का हिसाब मांग रहा है। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ परवेश बादशिया, जी मीडिया, हिसार।